अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट और उसकी एनाटमी, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसका जो ब्लड सप्लाई है उसके हवाले से और नर्व सप्लाई, ये सब हम आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर आने वाली इजी नोट्स की अपडेट जो है ना वो आपको बवक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट होता क्या है। हार्ट जो है ना एक्चुअली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे थोरैक्स में बिटवीन द टू लंग्स। ये लंग्स के दरमियान पोस्टीरियर साइड पे हमारे थोरैक्स रीजन में हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके हमें 4 चैम्बर नज़र आते हैं। हियर यू कैन सी कि ये हमारे पास हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया हमारे पास 4 चैम्बर 4 वाल्व्स नजर आते हैं हमें। 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल और 2 हमें सेपरेट पंप्स नजर आते हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। जो हमारे पास हार्ट की राइट साइड है ना वो रिसीव करती है ब्लड को बॉडी से और उसके बाद लंग्स में जो है ना ये सेंड कर देती है राइट साइड। ओके, और जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको रिसीव करती है और हमारी जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है उसमें के अंदर जो है ना वो पंप कर देती है। ये हमारे पास हो गया हार्ट का जस्ट ओवरव्यू। अब हार्ट के ऊपर जो है ना हमें एक कवरिंग नजर आती है जिसने उसे पूरा जो है ना कवर अप कर रखा होता है। इसका मेन फंक्शन जो है ना वो होता है हार्ट की ओवर पंपिंग को कंट्रोल करना, कि जो हार्ट है वो ज्यादा जो उसकी मूवमेंट है वो ज्यादा ना हो जाए। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक बैग नुमा स्ट्रक्चर जो है ना उसके ऊपर जो कि मस्कुलर होती है वो प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हियर यू कैन सी कि ये हमारे पास है एक मेम्ब्रेन झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर, बैग नुमा, जिसने जो है हार्ट को फुली कवर अप किया होता है ताकि जो हार्ट की मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट रहे और जो है ना हाइपर मूवमेंट की तरफ या हाइपरटेंशन की तरफ जो है ना हार्ट है वो ना चला जाए। तो अब बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम जो है ना फाइब्रोसिस सैक होती है जो कि इनक्लोज करती है हमारे पास हार्ट को एंड द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ये हमारे पास जो आयार्टा और हमारे पास इन वेना केवा होती है उनको जो है ना ये हमारे पास है ग्रेट वेसल। इन वेसल्स को जो है ना ये कवर अप करती है और जो है ना हार्ट ऑर्गन जो होता है उसे कवर अप कर रही होती है। ये लाई करती है विद इन द मिडल मीडिया स्टाइना। ठीक हो गया। पेरिकार्डियम का जो मेन फंक्शन वो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है ना रिस्ट्रिक्ट करती है एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट एज अ होल एंड टू सर्व एज अ लुब्रिकेटेड कंटेनर इन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट कैन कंट्रैक्ट। कि इसमें जो है ना हार्ट के पार्ट जो है ना वो कंट्रैक्ट करते हैं। इसमें जो है ना लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है जो कि इसे हार्ट के ऑर्गन के दरमियान और इस पेरिकार्डियम के दरमियान जो है ना फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। फ्रिक्शन जो है ना प्रोड्यूस नहीं होने देता ताकि जो पेरिकार्डियम में हार्ट है वो इजिली जो है ना उसके पार्ट्स पंप कर सकें या मूवमेंट कर सकें। हार्ट वाल की बात करें तो हार्ट में जो हमारे पास 3 वाल हमें नजर आती हैं मेनली। उसमें सबसे पहले होती है हमारे पास इंडोकार्डियम, उसके बाद होती है मायोकार्डियम, देन हमारे पास आ गई पेरिकार्डियम। इंडोकार्डियम जो होता है ये हमारे पास डीपेस्ट लेयर होती है ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसमें जो है ना स्मूथ लाइनिंग होती है जो कि रिड्यूस करती है हमारे पास फ्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को। ब्लड फ्लो की जो फ्रिक्शन होती है उसको जो है ना रिड्यूस कर देती है इसमें स्मूथ लाइनिंग। अब मायोकार्डियम की बात करें तो इंडोकार्डियम के ऊपर जो लेयर होते हैं वो हमारे पास होती है मायोकार्डियम। ये एक मिडल लेयर ऑफ द हार्ट होती है। इसकी लोकेशन ऑफ द मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। इसमें जो मसल फाइबर होती हैं वो पंपिंग के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हार्ट की जो पंपिंग को हो रही होती है वो जो है ना मायोकार्डियम के मसल फाइबर कंट्रोल कर रहे होते हैं। पेरिकार्डियम जो है ना वो आउटर लेयर होती है हमारे पास जो कि प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर एक्ट कर रही होती है और इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास विजरल पेरिकार्डियम होती है,
पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें, और पाराइटल पेरिकार्डियम ये हमारे पास हो गया। विज़रल पेरिकार्डियम ये बिल्कुल ही हमारे पास जो है ना हार्ट के ऊपर लेयर होगी। पेरिकार्डियल कैविटी ये हमारे पास पाराइटल पेरिकार्डियल और विज़रल पेरिकार्डियम जो बन रही है उनके दरमियान एक कैविटी प्रोड्यूस होती है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कह रहे हैं। इस कैविटी में जो है ना पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है और फ्रिक्शन से बचाता है। हियर यू कैन सी, सबसे पहले हमें जो है ना इंडोकार्डियम नजर आती है। ये हार्ट की वाल है, इसमें सबसे पहले हमारे पास इंडोकार्डियम नजर आती है हमें। देन हमारे पास होती है मायोकार्डियम, उसके बाद हमारे पास होती है विज़रल पेरिकार्डियम। विज़रल पेरिकार्डियम के साथ ये हमारे पास हो गई पेरिकार्डियल कैविटी। उसके बाद जो हमारे पास होती है वो होती है पाराइटल पेरिकार्डियम। ये पाराइटल पेरिकार्डियम जो कि फेब्रस और सीरस लेयर होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें जो हार्ट चैम्बर्स हैं, हार्ट चैम्बर्स को देखें तो हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल के। ठीक है, 2 एट्रिया राइट एंड लेफ्ट एट्रिया हो गया। उसके बाद वेंट्रिकल में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास हियर यू कैन सी, ये है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास है राइट एट्रियम, ये हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो पोर्शन हार्ट का बन रहा है ये हमारे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह ये जो हार्ट है वो 4 चैम्बर पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अब सबसे पहले जो है ना एट्रिया की बात करें तो हार्ट के चैम्बर एट्रिया के इसके फीचर में ये जो है ना स्मॉल छोटा थिन वॉल्ड चैम्बर होता है। इसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है। इसका फंक्शन है ये एक्ट करता है एज अ रिसीविंग चैम्बर फॉर ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन। मींस के ये जो है ना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से भी और पल्मोनरी सर्कुलेशन है उनमें भी ये जो एट्रिया है वो इस वजह से इसे रिसीविंग चैम्बर का नाम दिया गया है। अब ये जो हमारे पास होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जो है ना वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से, सॉरी ये वाला राइट एट्रियम जो होता है हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से ब्लड रिसीव करता है, और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड रिसीव करता है। तो दोनों का फंक्शन जो है ना वो ब्लड रिसीव करना है, इसलिए इन्हें रिसीविंग चैम्बर का नाम दिया गया है। ठीक हो गया। अब ये जो है ब्लड को पुश करते हैं, अब ये वेंट्रिकल की तरफ जो है ना उसका जो एडजेसेंट वेंट्रिकल होगा उसकी तरफ जो ब्लड है वो पुश कर देते हैं। हार्ट चैम्बर में एट्रिया अब डिस्कस कर लिया, ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम राइट साइड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये रिसीव कर रहा होगा, और लेफ्ट साइड पे ये पल्मोनरी वेन्स से जो है ना ये ब्लड रिसीव कर रहा होगा। हार्ट चैम्बर में वेंट्रिकल में देखें तो इसके जो फीचर हैं ये मेकअप मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द हार्ट। ये जो हार्ट का मोस्टली मास एरिया मास होता है वो वेंट्रिकल पर ही कंसिस्ट होता है। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 times थिकर देन दोज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक हो गया। वो हमारे पास कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर यू कैन सी कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल से 3 times थिकर है, उसकी जो लेयर है वो थिकेंड लेयर होती हैं। ये हमारे पास होगी जनरल उसके फीचर्स। अब वेंट्रिकल का फंक्शन देखें तो ये जो है ना डिस्चार्जिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है। जैसे एट्रिया जो होता है वो हमारे पास रिसीविंग चैम्बर होता है, सेम वेंट्रिकल जो है ना वो डिस्चार्जिंग चैम्बर होता है। इससे जो ब्लड है ना वो हार्ट से फर्दर या तो हमारे पास जाएगा किसमें, बॉडी में, और इस तरह ये हो गया हमारे पास डिस्चार्जिंग चैम्बर। ये प्रोपेल करता है ब्लड को टू दी पल्मोनरी ट्रंक। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई वेंट्रिकल के हवाले से। अब राइट एट्रियम जो है ना वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा बिलो एंड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा अबव। रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम जो होता है उसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से,
इन्फीरियरली हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा होता है और सुपीरियरली हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होती है। तो इस वजह से ये बॉडी से जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये जो है हमारे पास वेंट्रिकल में चला जाता है। देन वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से फिर ब्लड आता है वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू हमारे पास ये चला जाता है हमारे पास एओर्टा में। ठीक हो गया। अब राइट वेंट्रिकल की बात करें तो रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे हमने डिस्कस कर लिया, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो ब्लड है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में प्रोपेल करता है या पुश कर देता है। लेफ्ट एट्रियम जो है ना, लेफ्ट एट्रियम वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स विच ड्रेन पोस्टीरियरली। ठीक हो गया। ये बॉडी में हमारे पास ह्यूमन इंडिविजुअल में जो है ना 4 पल्मोनरी वेन्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज हम डिस्कस करते हैं कि वेन्स में ऑलमोस्ट जो हमारे पास होता है कि उसमें जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में, लेकिन पल्मोनरी वेन्स की बात करें तो उसमें जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास रिसीव हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स विच ड्रेन पोस्टीरियरली। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में जो पोस्टीरियरली 4 वेन ड्रेन होती हैं तो इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट को रिसीव हो जाता है फ्रॉम दी लंग। अब लेफ्ट एट्रियम जो है ना ये क्या करता, मिट्रल वाल इसमें प्रेजेंट होता है जो कि बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं। ये एक्चुअली जो है ना प्रिवेंट करता है हमारा ब्लड फ्लो को कि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो हमारे पास बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल प्रेजेंट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल बट द स्ट्रक्चर इज सिमिलर। लेफ्ट वेंट्रिकल चाहे थिकर भी होता है राइट वेंट्रिकल से, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होती है। The thick wall is necessary to pump oxygenated blood at high pressure through the systematic circulation। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि जो थिक वॉल है वो नेसेसरी कर इस वजह से होती है कि पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हाई प्रेशर की वजह से। इस वजह से उसकी जो मास है वो 3 टाइम थिकर होता है देन दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल 3 टाइम इस वजह से सिक्कर होता है क्योंकि उसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो हैवी होता है। उस हैवी प्रेशर एक्सर्ट करके जो हमारे पास ब्लड को जो है ना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पंप करना होता है, इस वजह से उसकी जो वॉल हैं वो थिकर होती हैं। अब हार्ट के वॉल्व्स की बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास हार्ट में जो है ना वो 4 वॉल्व नजर आते हैं। हार्ट वॉल्व्स ये इंश्योर करते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो कि ब्लड की जो डायरेक्शन है वो एक ही हो। मादा मीन के वो आगे जा रहा है तो आगे ही जाए, पीछे ना आए। तो इस वजह से उस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मेजर 2 टाइप्स होती हैं, कौन से? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमीलिनर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होगा, और जो सेमील्यूनर वाल है, सेमील्यूनर वाल ये हमारे पास प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी सिस्टम है उसके दरमियान ये हमारे पास वाल्व प्रेजेंट होता है। अब वाल्व ऑफ द हार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मिट्रल वाल हो गया, ये ट्राइकस्पिड वाल हो गया, ये एओर्टिक वाल हो गया, और ये हमारे पास पल्मोनिक वाल्व हो गया। मिट्रल वाल ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड में हमारे पास एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाल्व प्रेजेंट होता है। और ट्राइकस्पिड वाल जो है ना ये राइट साइड पे प्रेजेंट होता है।
एयोर्टिक वाल, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोर्टा के दरमियान ये प्रेजेंट होगा। पल्मोनिक वाल जो होता है ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और जो हमारे पास दूसरा उसमें जो है ना पल्मोनरी सिस्टम ज्वाइंट हो रहा होता है उनके दरमियान ये जो है ना प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए हार्ट के वॉल्व्स के हवाले से। अब एट्रियो वेंट्रिकल वाल के बारे में वो कह रहा है कि ये लाई करते हैं बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल ट्राइकस्पिड होता है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल जो है ना ये हमारे पास होता है बाइकस्पिड। एवी वाल्व्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल जो है ना फिर ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया व्हेन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, कि जो जब वेंट्रिकल जो ब्लड को फर्दर पंप करने के लिए कंट्रैक्ट करते हैं, इस बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ताकि ब्लड जो है ना वो अगेन एट्रियम में ना चला जाए, तो इस बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास वाल्व जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड बैक फ्लो करता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली जो है ना ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब ये क्लोज होंगे तो ब्लड की जो बैक फ्लो है वो कम हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद सेमिल्यूनर हार्ट वाल्व के ये जो है ना प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ठीक हो गया। एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व लाई बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व ये लाई करता है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद ये जो साउंड होती है हमारे पास हार्ट बीट की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं वाल्व के क्लोजर की वजह से ये जो है ना प्रेजेंट होती है, एवी वाल्व की क्लोजर की वजह से। जब लब की साउंड प्रोड्यूस होगी तो जो हमारे पास होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व वो जो है ना क्लोज होगा। जब उसकी जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो जब क्लोज होती है तो डब प्रोड्यूस होती है। जब एवी वाल्व क्लोज होता है तो लब डब की जो साउंड है वो इन्हीं वाल्व की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। लब कब प्रोड्यूस होगी? जब एवी वाल्व क्लोज होगा। और डब कब प्रोड्यूस होगी? जब जो हमारे पास सेमिल्यूनर वाल्व है वो सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होगा तो डब की साउंड प्रोड्यूस होगी। ये सेमिल्यूनर वाल्व की जो है ना स्ट्रक्चर दिखाएगी, ये है कि वो किस तरह जो है ना प्रेजेंट कंट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हार्ट वाल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिल्यूनर वाल्व्स, इसमें जो है ना राइट एवी ये क्या करता है? राइट एवी ट्राइकस्पिड होता है जो क्या करता है? सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास सेपरेट करता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को और प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इनटू द एट्रियम। लेफ्ट एवी वाल्व जो होता है वो हमारे पास होता है बाइकस्पिड। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है ना सेपरेट करता है और प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इनटू द एट्रियम। सेमिल्यूनर वाल्व में जो हमारे पास दो वाल्व हैं वो हमारे पास हैं पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो है ना ये सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी और ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो आफ्टर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। एओर्टिक वाल्व ये क्या करता है? सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम दी एओर्टा और ये जो है ना प्रिवेंट करता है बैक फ्लो आफ्टर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। ठीक हो गया। ये हमारे पास हार्ट के वाल्व्स की जो है ना डिफरेंस हो गए और उनके जो फंक्शन हो गए। यहाँ पे जो है ना हार्ट के डिफरेंट वाल्व जो है ना वो दिखाए गए हैं। हमारे पास राइट एवी ये ट्राइकस्पिड हो गया। उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट एवी जी जो है ना बाइकस्पिड होता है। एओर्टिक जो वाल्व होता है ये हमारे पास हो गया और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व ये उनके जो है ना फंक्शन हमने डिस्कस कर ली और स्ट्रक्चर भी देख ली। अब एट्रियल सप्लाई की बात करें तो एट्रियल सप्लाई जो होती है ऑफ द हार्ट इज प्रोवाइडेड बाय द राइट एंड द लेफ्ट करोनरी आर्टरी। राइट साइड पे जो है ना राइट करोनरी आर्टरी होगी और लेफ्ट साइड पे जो है ना मेरे पास लेफ्ट करोनरी आर्टरी होती है विच राइज फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा, जो कि असेंडिंग एओर्टा से जो है ना ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं बिफोर द आर्च ऑफ एओर्टा से पॉइंट से पहले। ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी आर्टीरियल सप्लाई। राइट करोनरी आर्टरी उसकी जो है ना फर्दर ब्रांचेस हमें जो है दिखाई देती है वो हमारे पास होती हैं राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी,
साइनो एट्रियल नोड आर्टरी और जो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकल नोडल आर्टरी, ये हमारे पास होगी। उसकी 4 ब्रांचेस कौन कौन सी? राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी और साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी, ये हमारे पास होगी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। अब हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में जो है ना, ये हमारे पास 3 ब्रांचेस दे रही है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 3 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी, ये जो फर्दर 2 ब्रांचेस देती है, सेप्टल ब्रांच और डायगोनल ब्रांचेस। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी और तीसरी जो होती है वो हमारे पास होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट जो होती है वो मोस्ट ब्लड जो है ना फ्रॉम द हार्ट वॉल ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो है ना डायरेक्ट वो ड्रेन हो रहा है थ्रू द कोरोनरी साइनस which lies in the posterior part of the atrioventricular groove। जो हमारे पास atrioventricular groove बनता है पोस्टीरियर साइड पे, उसमें वहां पे जो है ना हमारे पास कोरोनरी साइनस बन रहा होता है। उस साइनस के थ्रू जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली जो है ना हमारे पास राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है। ये इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट कार्डियक वेन। ये कोरोनरी साइनस जो है ना ये कंटिन्यूएशन होती है ग्रेट कार्डियक वेन की। ये ओपन होती है इनटू द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। हियर यू कैन सी कि ये हमारे पास जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव बन रहा है वो हमारे पास वहाँ पे एक कोरोनरी साइनस बन रहा है जो कि एंटीरियर कार्डियक वेन्स और जो हमारे पास ग्रेट कार्डियक वेन है उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन से साइनस बन रहा होता है, वो साइनस जो हमारे पास राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना केवा के साथ ही ड्रेन हो जाता है। ये हमारे पास होगी वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। अब नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट को देखें तो जो हार्ट होता है इनरवेटेड होता है बाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो कि ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है ना कार्डियक प्लेक्सेस से निकल रही होती हैं, सैचुएटेड होती हैं बिलो द आर्च ऑफ द एओर्टा। कार्डियक प्लेक्सेस जो कि सैचुएटेड होते हैं बिलो द आर्च ऑफ एओर्टा, वहां से जो है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उससे हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर बनती हैं वो हमारे पास हार्ट को जो है ना नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारे पास हो गया हमारे जो है ना हार्ट के हवाले से। उसमें हमने उसकी जो है ना जनरल फीचर्स देख लिए, उसके वाल्व्स की बात की, उसकी जो है ना वाल की बात की, उसकी आर्टेरियल सप्लाई देखी, वेनस सप्लाई देखी और इनर्वेशन भी देख ली। ये हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।